लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब नीट मामले पर बोलने खड़े हुए तो स्पीकर ओम बिरला ने माइक क्यों बंद कर दिया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू ने क्यों कहा कि नीट का मामला सदन में उठाना यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में पहुंच गए तो सभापति महोदय जगदीप धनखड़ ने क्यों कहा कि इतिहास के पन्नों में आज का ये दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने क्यों कहा कि स्पीकर ओम बिरला लोकतंत्र के लिए कलंक हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर हिंदू महासभा के लोगों ने आज प्रदर्शन क्यों किया और नारेबाजी क्यों की। स्वागत है आप सभी का, मैं असरार अहमद, आप देख रहे हैं टीवी 14 भारत। आज हम बात करेंगे कि लोकसभा में क्या कुछ हुआ है कि जिस तरीके से जब नीट का मामला सदन में राहुल गांधी उठाने खड़े हुए तो उनका माइक ही बंद कर दिया गया। तमाम विपक्ष के नेता ये कहने लगे कि स्पीकर सर माइक तो चालू करिए। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि स्पीकर सर हमारा तो माइक ही बंद है, आप माइक चालू करिए। तो इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं आपका माइक कभी भी बंद नहीं करता। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसी कोई बटन नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपका माइक बंद कर दूं। उसके बाद राहुल गांधी बोलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर जब बोलते हैं तो उनका माइक फिर से बंद हो जाता है। फिर से विपक्ष के तमाम नेता वहां पर कहने लगते हैं कि माइक क्यों बंद किया गया है। नीट मामले पर पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कल जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें आपने देखी थी कि वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया था। सब प्रदर्शन कर रहे थे और संसद घेराव करने जा रहे थे। उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। उसके बाद से लगातार ये नीट का मामला गर्माता जा रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि फिर से एग्जाम कराया जाए और उसके बाद जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर क्यों लीक हो रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं और आज सदन में भी नीट का मामला उठाया गया। सदन में पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पर बहस करे, खुद प्रधानमंत्री इस बहस में शामिल हो। हम सकारात्मक बहस चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार इस बहस से भागना चाहती है। जब सदन में की तमाम चीजें हो गई तो जब बाहर निकले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नीट का मामला सदन में उठाना यह संसद की गरिमा के खिलाफ है। तो आप सोचिए कि अगर युवाओं की बात सदन में नहीं उठाई जाएगी, अगर उनका मामला सदन में नहीं उठाया जाएगा तो फिर कहां उठाया जाएगा। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं अगर भारत के युवाओं की बात भारत के पार्लियामेंट में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठाए जाएंगे, उनकी बात उठाई जाएगी। 34 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि नीट का मामला सदन में उठाना ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तख्ती लेकर वेल में पहुंच गए, मामला वो भी नीट का उठा रहे थे, उनका भी माइक बंद कर दिया गया था और सभापति महोदय की तरफ से ये कहा गया कि ये बात आपकी रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता देश के युवाओं की बात कर रहे हैं। नीट का मामला सदन में उठाया जा रहा है और स्पीकर साहब और सभापति महोदय ये कह रहे हैं कि ये आपकी बात, ये आपका मामला रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो अब वही सवाल फिर से उठता है कि जब देश का युवा हताश में है, निराश है, रातों की नींद उसकी गायब हो गई है, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी बात अगर रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, पार्लियामेंट में उसकी बात नहीं उठाई जाएगी, तो उसकी बात फिर कहां की जाएगी। जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में पहुंच गए तो सभापति महोदय जगदीप धनखड़ ने कहा कि इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष आज खुद वेल में आए थे। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। तो मेरा ये सवाल है सभापति महोदय से कि क्या देश के युवाओं की बात सदन में नहीं होगी? क्या उनकी बात करना आप रिकॉर्ड में शामिल नहीं करेंगे? अगर कोई उनकी बात उठाता है तो क्या ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा? जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेताओं का माइक बंद किया जा रहा है,
चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे दूसरे नेता हो, जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं आपको ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान मत दो, आप बैठ जाओ, ये तमाम चीजें हो रही हैं। इस पर फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा है कि स्पीकर ओम बिरला लोकतंत्र के लिए कलंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला को इसीलिए लेकर आए हैं ताकि वो विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकें और उनको चुप कराकर बिठा दें। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि कल जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, उनको कहा कि आप हमें ज्ञान न दो, आप बैठ जाओ। 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, इस बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं। वहीं स्पीकर ओम बिरला तीसरी बार के सांसद हैं और 41,000 से सिर्फ उनकी जीत हुई है, मात्र 41,000 से। और दूसरा व्यक्ति जिसके साथ उन्होंने ये व्यवहार किया है वो 4 लाख के करीब वोटों से जीत कर आया है और उसके साथ स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, आप हमें ज्ञान मत दो, चलो बैठ जाओ। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है और जब देश के असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों पर बातचीत नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। आपने कल वो तस्वीरें देखी होंगी कि रात के अंधेरे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर हमला किया गया था। काली पोत दी गई थी जहां उनका नेम प्लेट लगा हुआ है और कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां पर नारेबाजी की थी। आपको याद होगा कि शपथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जय हिंद, जय भीम, जय फलस्तीन बोला था, जिसके बाद से लगातार ये विवाद छिड़ता जा रहा है। अब कुछ लोग वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। आज सुबह सुबह की ये तस्वीर है कि हिंदू महासभा के कुछ लोग वहां पर तख्ती और बैनर लेकर पहुंचे हुए, उनके घर के बाहर, ओवैसी के आवास के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी वो कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया है उनकी सदस्यता जानी चाहिए। लगातार मीडिया में भी ये चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ओवैसी ने वही जवाब दिया है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि हमारे ऊपर कार्रवाई करके दिखाए। मैं भी यही हूँ, मैं भी संविधान जानता हूँ, मेरे अंदर भी संविधान की कुछ जानकारियां हैं जिनकी बिना पर मैंने कहा है मेरे के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी मैं भी देखता हूं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।